हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जीके जीएस 2023। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग पहले देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवार को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? क्वेश्चन मार्क। तो वित्त मंत्रालय ग्रामीण परिवार को प्रत्यक्ष ऋण की सहायता प्रदान नहीं करता है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या कह रहा है कि वित्त मंत्रालय का गठन 29 अक्टूबर 1946 को हुआ। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान यानी वित्त मंत्रालय वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले को देखता है। अब इसमें कुछ नया पॉइंट भी हमने जोड़ा है कि नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1983 को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 को हुआ। अब भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ। इसी तरह बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अमूल डॉट डॉट से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर DRV कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति 1970 को शुरुआत हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई। देश में 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुग्ध उद्योग राज्य की सूची के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाला लाजपत राय डॉट 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 के एक सक्रिय सदस्य थे। तो आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे कि दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था और 1875 में दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि 1 केजी शहद से औसतन 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। मधुमक्खियों की प्रमुख नस्लें सारंग, मूंगा, खैरा तथा छोटी भुनगा, ये सब मधुमक्खी की नस्लें होती है। अब मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत की एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि भारत का 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। भारत का 24वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र थे। ठीक है, सुशील चंद्र 24 में थे, अब 25 में कौन आ गए हैं? राजीव कुमार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन मार्क। तो मेघालय राज्य से संबंधित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में
कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी देहरादून है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ाया है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लीजिए कि 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है कि 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी तरह बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फरवरी में आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन फरवरी में किया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार 1987 में यह मेला आयोजित की गई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? यहाँ पे हो जाएगा आपको चींटी काटते समय इंजेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मिक अम्ल। अब बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में कि पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी महीने में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि एशिया फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वह कहाँ की रहने वाली थी? तो वह थी असम की रहने वाली। कहाँ की थी? असम राज्य की रहने वाली। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि कनकलता बरुआ भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी और उन्हें वीर बाला भी कहते थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला विज्ञान शहर कोलकाता में स्थित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था? कहाँ फहराया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस वर्ष अधिकृत रूप से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में कोलकाता राजधानी थी जो कि देश की, उसको चेंज करके दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई थी 1912 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि दिन रात की अवधि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर दिन रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी प्रारंभ होने का वर्ष कब है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1861 में पेपर करेंसी प्रारंभ हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मीरा साहिब फातिम बीबी। ऑप्शन नंबर
डी। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? क्वेश्चन मार्क। तो अनुच्छेद 164 के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? क्वेश्चन मार्क। तो अब सौर के दौरान होती है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।